जड़ से नो के सब धुलना है, उंगलियों के बाल और ये सब धुलने चाहिए। तो बाज़ औक़ात ये कि कोहनी सूखी रह जाती है, एहतियात नहीं करते ना, तो कोहनी शामिल है हाथ में, इसका धुलना भी ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अच्छा, अब हाथ धोने में भी बाज़ लोग बड़ा कमाल करते हैं। बस वो हाथ धोएंगे पहले नल के नीचे, जितना मर्जी इतनी देर धोएंगे ये, और फिर इसके बाद यूं करते हैं, बस वो यूं पानी डालते हैं, यहाँ से निकल जाता है। ये फजूल, बल्कि ज़ाया हो रहा है पानी, इसराफ हो रहा है, ये कोई है ही नहीं, मतलब तुक। अच्छा, अब ये दोनों तरफ करेंगे, फिर यूं करेंगे, मतलब क्या क्या करते हैं ये सब अपने, यानी ये बचपन से मैंने भी देखा है, और शायद जद्दी पुश्ती ये गलतियाँ जो चली आ रही हैं देखा देखी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बात धुल गए 3-3 बार, अब इसको मसा करना है, ठीक है ना। चाहे तो मतलब मैंने कहा जदीद, अगर पानी की तरी हाथ धुले हुए धोया है, तरी मौजूद है, ठीक है, काम किए, वरना ये कि नए सिरे से उसको तर कर लें, और ये पूरे सर का मसा करना है, पूरे सर का। ये वैसे चौथाई सर का फर्ज है अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक, लेकिन ये कि पूरे सर का सुन्नत है। तो इस तरह एहतियात से पूरे सर को ले जाए तो ये सुन्नत भी साथ में अदा हो जाएगी। और मसा कहते हैं पानी की तरी पहुँचे, धोना शर्त नहीं है, सिर्फ पानी की तरी पहुँच जाएगी ना तो वही काफ़ी है। फिर वो कान के भी थोड़ा यूं यूं करके नहीं, मतलब ये ना कि ये शहादत की उंगलियों से कान के जितने ये हिस्से हैं ना, ये सब इसमें उंगली तर फिरानी है, और अंगूठों से ये कान के बाहर का हिस्सा ये पूरा वो तरकीब से इसको करना है। फिर ये हथेलियों की पुष्ट से गर्दन का मसा करना है, इसमें थोड़ा एहतियात से ही पूरा करना है, ये सुन्नतें हैं। तो और ये चौथाई सर का मसा जो ये फ़र्ज़ है, तो ये एहतियातें करनी है। और दीगर एहतियातों में ये कि जब पाँव धोते हैं ना, ये खुसूसन सर्दियों में ज़्यादा इसमें गड़बड़ होती है, मुंह के धोने में ये हिस्सा जो है ना, इसको कनपट्टी कहते हैं, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा अगर तवज्जो नहीं दी ये सूखा रह जाता है। हालांकि ये भी धोना फ़र्ज़ है, पानी इस पर भी बहना चाहिए, लेकिन सूखा रह जाता है जल्दी जल्दी में। बाद लोग वज़ू करते हैं तो इसकी भी एहतियात करनी है, कि धुलना ज़रूरी है। और पाँव में ख़ासकर सर्दियों में ये पाँव का जो टखने का पिछला हिस्सा जो है, जो खांचा है, ये खांचा बाजू का सूखा रह जाता है, इसमें भी उंगली से वो फिरा कर। बेहतर तो ये मुस्तहब कि वुज़ू से पहले सब जगह पानी वाले हाथ फेर लिए जाएं, सर्दी में खुसूसन ज़्यादा, मतलब यानी कि इसकी यानी मुस्तहब है। तो इससे क्या होगा कि ये पानी जब लग जाएगा तो खाल थोड़ी नरम हो जाएगी, वरना सर्दी में झुर्रियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं। गर्मी सर्दी दोनों में मुस्तहब है, सर्दी में ज़्यादा बेहतर है कि ये फिरा ले। तो अब ये जब नरम हो जाएंगी ना, ये झुर्रियाँ या धारियाँ जो होती हैं, तो इनमें पानी फेरने से थोड़ा थोड़ा गीलापन हो जाएगा। अब जब हाथ धुलेंगे या पाँव धुलेंगे तो जल्दी जल्दी उन जगहों पर पानी बह जाएगा, वरना फिर ये कि खुश्क रहने का भी अंदेशा होता है। बाज़ औक़ात ये फट जाते हैं सर्दियों में, तो फटन जो होती है तो वो भी ऊपर ही ऊपर थोड़ा थोड़ा वो फटता है, तो ये सब धुल जाए, ये ख्याल रखना है। और हाथ और पाँव की उंगलियों में खिलाल भी करना है। तो हाथ का तो ऐसा है कि जैसे सीधा हाथ धोया तो ये उल्टे हाथ सीधे हाथ से ये खिलाल का तरीका है, ये सुन्नत है। और पाँव में ये है कि खिलाल का तरीका कि सीधे पाँव में छोटी उंगली से शुरू करेंगे, और अपने हाथ की छोटी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली, और ये पाँव जैसे पाँव है तो छोटी उंगली के पास से यूं बिल्कुल तरतीबवार लाइन सर यूं खिलाल करेंगे।
اور الٹا پاؤں جب دھوئیں گے تو الٹے پاؤں دھونے کے بعد بھی یہ اسی الٹے ہاتھ کی انگلی سے اب انگوٹھے سے شروع کریں گے، یہ سمجھو اس سے کھلال. اچھا، مونچھوں یا بھووں، یہ مونچھیں کسی کی گھنی ہے یا بھویں گھنی ہے، بھویں گھنی ہوتی ہے عام طور پہ، یا بچی، یہ یعنی وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، یہ بچی کہلاتی ہے. لوگ اس کو بھی وہ داڑھی کے ساتھ ساتھ یوں جو داڑھی والے ہیں وہ یوں صاف کر دیتے ہیں. دارالفتا اہل سنت کے فتوے میں تو اس کو ناجائز لکھا ہے، یہ جو یوں کر دیتے ہیں. نچلے ہونٹوں کے بال چھیڑنے ہی نہیں ہے. اگر کوئی سا دو چار بال اس سے جو کھانے میں منہ میں آتے رہتے ہیں تو ان دو چار بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت نہیں کاٹ سکتے. یہ خیال رکھنا ہے، بچی کو نہیں چھیڑنا. یہاں تھوڑا تھوڑا کاچا کر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا یہ حرکت ہے اس کی بھی، یہ بھی غلط ہے. اس کو بھی یعنی کہ بچی کے بال لینا ناجائز لکھا ہے ہمارے اپنے جو دارالفتا اہل سنت کا جو فتویٰ ہے اس میں. اسکین کا دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا فرض ہے. اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے. یہ وضو کے مسائل ہیں. باقی غسل میں تو کھال بھی دھونی فرض ہے نا، غسل میں بال اور کھال دونوں فرض ہے، ایسا ہی ہے، کھال بھی فرض ہے. اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، یہ لب کہلاتے ہیں، لب زبان کو بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں، تو یہ اتنی بڑھ جائیں کہ لب چھپ جائیں تو اب یہ نہیں کہ اوپر اوپر دھو لیں، اب یہ ہٹا کر یہ حصہ جو عادتاً کھلا رہتا ہے یعنی معمول کے مطابق، تو یہ دھونا بھی فرض ہوتا ہے. تو اس کو باہر پانی میں پڑیں، یہ بھی اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے. مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ مونچھوں کی نوکیں زہریلی ہوتی ہیں، تو یہ پانی میں پڑیں گی تو یہ پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، یعنی اسکین کا، چمڑے کا. اور اگر گھنے ہوں، جیسے ابھی میں نے بتایا تو گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں، یعنی یہ اس طرح اب چہرہ ہی ہے تو اس کے جتنے گردے میں آ گئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے یعنی ہلکے